नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। और इस किताब को हम लोग बारी बारी से हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बिहार का भूगोल, बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक दो पार्ट देख चुके हैं ज्योग्राफी का। आज हम लोग तीसरा या चौथा पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का जो है आज पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका, एक मिनट, पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। तो पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन आज का हमारा टॉपिक होगा, बिहार का ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु है। ऑप्शन ए आर्द्र उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA। ऑप्शन बी है शुष्क जलवायु। ऑप्शन सी है भूमध्य धैर्यकीय जलवायु। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जलवायु कैसी है आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण। बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है। तो बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है। ऑप्शन ए उपोष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। तो बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी ऑप्शन सी आर्द्र शुष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। ऑप्शन ए आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी अर्ध शुष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है ऑप्शन नंबर सी अर्ध शुष्क है। ऑप्शन सी अर्ध शुष्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार की, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है। तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है। तो ऑप्शन ए शीत ग्रीष्म एवं वर्षा, ऑप्शन बी शीत एवं ग्रीष्म, ऑप्शन सी
ग्रीष्म एवं वर्षा। ऑप्शन डी शीत एवं वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। ठीक है, विंटर समर एंड रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु। ऑप्शन बी संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, और यह स्थान है। तो भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान, मतलब एक जिला को कहा जाता है, और यह जिला है कौन सा? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? इसका ऑप्शन है ए पटना। ऑप्शन बी कैमूर। ऑप्शन सी गया। ऑप्शन डी किशनगंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी अरब सागर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन बी अक्टूबर के मध्य में। ऑप्शन सी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। ऑप्शन डी नवंबर के प्रथम सप्ताह में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन ए लौटते मानसूनों से। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। ऑप्शन सी मानसूनी हवाओं से। ऑप्शन डी भूमध्य की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन कौन है? तो 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार में शीतकालीन वर्षा जो है आपका किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। क्वेश्चन नंबर 12 है,
बिहार के उत्तरी पूर्व प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर से, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों से, नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में जो वर्षा होती है आपका नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहते हैं उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी दक्षिणी मानसून, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। इसका 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो वर्षा ऋतु में बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। बिहार में वर्ग मुख्यतः दक्षिणी मानसून द्वारा पोषित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ऑप्शन ए ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ऑप्शन बी ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ऑप्शन सी ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ऑप्शन डी ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 15 का ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। तो मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में जो है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है। तो बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है। ऑप्शन ए मानसूनी हवा, ऑप्शन बी चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रवातीय तूफान। तो बिहार में शीत ऋतु में झं झंझावातीय वर्षा होने का कारण है चक्रवातीय तूफान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। ऑप्शन ए दक्षिणायन, ऑप्शन बी उत्तरायण, ऑप्शन सी मध्य भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरायण। तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल। तो समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम जो है अप्रैल माह में रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो क्या उसमें परिवर्तन होता है? तो बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। तो बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपका पूर्वी भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा आपका 90% होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम बिहार, पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी
मध्यवर्ती बिहार। तो 22 का राइट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी बिहार। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। ऑप्शन सी, गंगा का मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। तो किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के जो है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, नॉर्वेस्टर। ऑप्शन बी, काल बैसाखी। ऑप्शन सी, आम्र बौछार। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार में मानसून का आगमन होता है। ऑप्शन ए, 5 से 10 जून। ऑप्शन बी, 15 से 20 जून। ऑप्शन सी, 25 से 30 जून। ऑप्शन डी, 1 से 5 जून। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 जून। तो बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून को होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों का सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आपको दिया गया है कृषि जल वायविक क्षेत्र, और सूची 2 में बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब आपका आ ब स द, तो ए बी सी डी है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो आपको जो है 1 से 2 को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले हम जो है राइट ऑप्शन देखते हैं, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, मतलब कि सबका जो है सामने सामने आंसर है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान का जो है कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का जो प्रतिशत क्षेत्रफल है वो 29.87% है। दक्षिण बिहार मैदान का 23.71%।
सा का जो है छोटा नागपुर पठार का 26.14%, और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ का 20.28% है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो क्वेश्चन है 28, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की जो है घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो नहीं पूछा नहीं है, तो जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो इसको देखिएगा, आप लोग नहीं बोल रहा है, नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है मूसलाधार वर्षा होने की, ऑप्शन बी है तेज आंधी आने की, ऑप्शन सी है उपरोक्त पाला गिरने की, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाला गिरने की। इस पाला गिरने की कोई प्रबल संभावना नहीं होती है आपका जो है जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए और बी सही होगा। मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहती है और तेज आंधी आने की भी संभावना रहती है, लेकिन पाला गिरने की संभावना नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर
31 है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? ऑप्शन ए किशनगंज, कटिहार, अररिया। ऑप्शन बी किशनगंज, पटना, गया। ऑप्शन सी किशनगंज, जहानाबाद, गया। ऑप्शन डी अररिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, कटिहार, अररिया। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ जो है किशनगंज, कटिहार, अररिया जिलों के फसलों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 2019 में कितना है? ठीक है, तो बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 2019 में कितना है? ऑप्शन ए 993 मिलीमीटर। ऑप्शन बी 1094.2 मिलीमीटर। ऑप्शन सी 1121 मिलीमीटर। ऑप्शन डी 780 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 993 मिलीमीटर। बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 19 के बीच 993 मिलीमीटर है। और यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है 2019-20 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले हैं किशनगंज, अररिया और सुपौल। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है। तो बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है। ऑप्शन ए 44.8, ऑप्शन बी 44.4 44.4 दिन, ऑप्शन सी 42.8 दिन और ऑप्शन डी 34.8। ठीक है, तो पूछ रहा है बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या, मतलब कि कितने दिनों तक वर्षा बिहार में होती है। तो ये पूरा आपका पॉइंट में देके बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42.8। तो बिहार के में वर्षा के औसत दिनों की संख्या 42.83 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम भाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। तो बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ? तो वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ? ऑप्शन ए 1008 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1094.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 968.3 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 987 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1094.4 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ? तो सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ। ऑप्शन ए 1362.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 998.2 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1102.5 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 889.4 मिलीमीटर। तो 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1362.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? तो आप वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी अररिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। किशनगंज वर्षापात 2318 मिलीमीटर 2020 में हुआ है। ठीक है, तो किशनगंज में वर्षापात जो है 2318 मिलीमीटर 2020 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई? तो वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई। ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शेखपुरा, ऑप्शन डी अरवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरवल। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा अरवल जिला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में गंगा की लंबाई है? बिहार में गंगा की लंबाई है। ऑप्शन ए 445 किलोमीटर, ऑप्शन बी 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी 680 किलोमीटर, ऑप्शन डी 489 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 445 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है? तो बिहार में गंगा नदी का
जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए 5024 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 5473 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 9026 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5473 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है ऑप्शन बी 5473 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 12 मासी, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 12 मासी, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो बिहार में 12 मासी और मौसमी दोनों प्रकार की नदियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक माया, ऑप्शन सी घाघरा माही, ऑप्शन डी कोसी। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंडक बाया। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक गंडक बाया में है, ठीक है, और सबसे कम क्षमता किउल नदी बेसिन में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 में प्रति लीटर मिगरा है। तो कितना है तो आपको बताना है। तो बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 में प्रति लीटर मिगरा है। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 2.3 मिगरा, ऑप्शन डी 4.0। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 0.5, और यह अधिकतम 21 मिगरा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था। तो बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 10.4, ऑप्शन सी 3.9, ऑप्शन डी 62। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.4, और अधिकतम 8.84 थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए
पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है, यह 2017 में था। तो बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है और यह 2017 में था। ऑप्शन ए 2.1 से 10.2 मिग्रा लीटर, ऑप्शन बी 0.5 से 0.9 मिग्रा लीटर, ऑप्शन सी 10.2 से 19.2 मिग्रा लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.1 से 10.2 मिग्रा लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है। तो बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है और यह 100 मिली है। ऑप्शन ए 2100 एमपीएन, ऑप्शन बी 1100 एमपीएन, ऑप्शन सी 1901 एमपीएन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2100 एमपीएन और अधिकतम है 16 इंटू 10.10 एमपीएन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितनी है? तो बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 29 अरब घन मीटर, ऑप्शन बी 45.66 अरब घन मीटर, ऑप्शन सी 19 अरब घन मीटर, ऑप्शन डी 21 अरब घन मीटर। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 अरब घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? ऑप्शन ए 45.8%, ऑप्शन बी 63.3%, ऑप्शन सी 60.3%, ऑप्शन डी 51.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45.8%। तो बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर 45.8% है और संपूर्ण भारत में यह 63.3% है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? ऑप्शन ए 31.4 अरब घन मीटर, ऑप्शन बी 20.1 अरब घन मीटर, ऑप्शन सी 63.3 अरब घन मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका सही होगा 31.4 अरब घन मीटर। तो बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल 31.4 अरब घन मीटर पानी पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 में था। तो बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी रोहतास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला
2017 में पश्चिमी चंपारण था। और वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 1.61 अरब घन मीटर भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण में था। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ। तो बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंचाई। तो बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ सिंचाई से। और सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर इसके बाद घरेलू कार्य के लिए निकाला गया है। इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक था उसका एक पार्ट हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।